गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्रवण सर, असिस्टेंट टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का सेकेंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय अ पॉलिनोमियल। इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर क्या है, 3x+5 है, 2x² माइनस 2x प्लस 1, x² माइनस 5 एंड x³ ये सब के सब क्या है स्टूडेंट्स? क्लास 9th में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट दैट दीज आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जिसको हम लोग कैसे सटीक तरीके से लिख सकते हैं वो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट विथ वेरिएबल्स by using मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसमें आपको प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके द्वारा जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने यहां लिख दिया x² प्लस 5, तो यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो पॉलिनोमियल कहे जा सकते हैं? तो इसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, पहले उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जैसे x² माइनस 1 अगर हम दे देते हैं तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है ना, पॉलिनोमियल यह नहीं है, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री क्या चीज में है, माइनस में है। यानी अगर डिग्री माइनस में है, निगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर रूट अंडर x प्लस 2 हम देते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर जो रूट है वह किसी वेरिएबल के ऊपर है। ये क्या है? वेरिएबल है ना। वैसे क्लास में पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो थोड़ा सा इसको भी देखना है आप लोगों को कि ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर जो ये रूट है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। जैसे कि यह भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट। उसी तरह अगर हम x प्लस 1/x देते हैं, डिनोमिनेटर के प्लेस पर वेरिएबल है ना, डिनोमिनेटर के प्लेस पर जो ये वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं कि नॉट अ पॉलिनोमियल, यह भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ओके, और लास्ट जो है, जैसे आप यहां देखो, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हो गया। फोर्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे अगर x² प्लस x का पावर 1/2 है, स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहां पर जो डिग्री है ना वो क्या चीज में है, वो फ्रैक्शन में है, तो हम कहेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यानी सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं होगा। जैसे अगर डिग्री माइनस में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर रूट जो है किसी वेरिएबल पर है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह से अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर के प्लेस पर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर डिग्री जो है अगर वो फ्रैक्शन के रूप में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो आप ये जान गए कि पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा। तो इन सबको छोड़ दो, बाकी जो भी आएंगे वो क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कौन, पॉलिनोमियल का। तो क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल कौन है और कौन नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें ये पढ़ना है कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या हैं और कैसे हम उसके जीरोस को निकालने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहां पर देखो
पॉलिनोमियल। क्लास 10th में जब हम आते हैं तो क्लास 10th में पॉलिनोमियल को हम लोग दो टर्म्स में बांट देते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी बेसिस ऑफ टर्म्स में और डिग्री के आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम यहाँ सिर्फ स्टूडेंट लिखे x, तो इसमें कितना टर्म है? एक टर्म है, सिंगल टर्म है, तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल, है ना स्टूडेंट, ये मोनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ x प्लस 1 दे देते हैं तो इसमें दो टर्म है, एक आपका x है और दूसरा कौन है? 1 है, यानी इसमें कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स हो गए। तो इसलिए हम इसे बाइनोमियल कहेंगे, है ना, बाइनोमियल। ओके स्टूडेंट, अगर हम यहां देखो लिख दें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये इसमें तीन टर्म है, देयर आर थ्री टर्म्स, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल। ओके स्टूडेंट, और अगर हम उसी तरह से दे दें x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें चार टर्म है ना, तो क्वार्ड नोमियल इसको बोलते हैं, है ना, क्वार्ड नोमियल। उसी तरह से ये एक्चुअली ये सब के सब क्या है? पॉलिनोमियल्स ही है, ठीक है ना। तो डिग्री के आधार, टर्म्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल कहलाएगा, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल कहलाएगा, और तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, चार टर्म है तो क्वाड्रिनोमियल कहलाएगा। जब हम डिग्री के आधार पर आते हैं तो अगर हम x प्लस 1 देते हैं तो यहाँ पर डिग्री 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर डिग्री 2 है ना, 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें हमें टर्म्स को नहीं देखना है, हम किस पर फोकस करेंगे? डिग्री पर। तो यहां पर डिग्री क्या है स्टूडेंट? 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम डिग्री 3 लेते हैं एक्स क्यूब, तो ये क्या हुआ? क्यूबिक हुआ, और x का पावर 4 प्लस 1, तो यहां डिग्री 4 है, तो इसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को क्लास 10th लेवल पर चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट, यहां तक समझ में आ गया, टाइप्स आप समझ गए। अब नेक्स्ट जरा सा ये समझेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। क्लास 10th में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पढ़ना है, न कि हमें लीनियर से। आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है? दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है? फॉर्म होता है। ओके स्टूडेंट, जिसमें अब ये जो फॉर्म है, जब यहां पर डिग्री 2 है तो इसके जीरोज की जो संख्या होगी ना स्टूडेंट, वो भी कितनी होगी? 2 होगी। यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देयर आर द नंबर ऑफ जीरोज। तो क्वाड्रेटिक है, यानी डिग्री क्या है? 2 है, तो इसके जीरोज की संख्या भी क्या होगी? 2 होगी, जिसे हम डिनोट क्या चीज से करेंगे? अल्फा एंड बीटा से। तो सवाल ये उठता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज को निकालने के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, या कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे ग्राफ पे। ओके स्टूडेंट, जो कि 9th क्लास के आधार पर, 10th क्लास के आधार पर हम लोग को इसको पढ़ना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरा सा हम आपको बता दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, यहां पर ध्यान से खूब बढ़िया से समझने का प्रयास करो, समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है एक्स स्क्वायर का, किसका खींचना है, एक्स स्क्वायर का, तो हम ये देखेंगे कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वैल्यूज कम से कम आपको निकालना पड़ता है। आप 9th क्लास में सीखे हो कैसे हम लोग इसके वैल्यूज को निकालते हैं। ये x हो गया और ये y हो गया। ओके, x और y। तो अगर हम यहाँ x की जगह पर 0 रखते हैं तो वैल्यू 0 आएगा। अगर 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1 आएगा। -1 का भी अगर हम होल स्क्वायर करते हैं +1 आएगा। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, और -2 का भी करते हैं तो आपका +4 ही इसका वैल्यू आएगा। तो अगर हम इसके ग्राफ को खींचे तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि इसके ग्राफ को आप कैसे दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, थोड़ा छोटा में बता रहे हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन है 0 हो गया, 1 2 3 4, इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले अगर 0 है तो 0 आया तो यहीं पर आएगा ओरिजिन पे, 0 है तो 0 लिया। 1 का 1 आ रहा है, यहां पर आएगा। -1 का भी 1 है तो -1 का भी 1 आएगा। 2 का लिए तो 4 आएगा, यहां पर आ गया, 2 के सामने रिप्रेजेंट कर दो। और -2 का भी क्या आया, 4 आया। ओके स्टूडेंट, -2 का भी 4 आया, तो इसके सामने हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, तो जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ आप देख सकते हो, या कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, यानी यह एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ओके स्टूडेंट, पैराबोलिक ग्राफ। तो जो एक्स स्क्वायर यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे, अंडरस्टैंड, या फिर ऐसे होंगे। ये एक्स एक्सिस को, किसको, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटे हुए है, तो इसके जीरोज की संख्या 2 हुई। अगर उसी तरह से अगर ये 3 प्लेस पर ये 3 है तो इसके जीरोज की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यानी कैसे जाने हम, सबसे पहले हम जानेंगे कैसे कि अगर जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर जितनी बार ये ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट करेगा उस इंटरसेक्शन पॉइंट के नंबर को ही उसके जीरोज की संख्या कही जाती है। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। इस तरह से आपको एक होमवर्क हम दे रहे हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ आपको खींचना है, एक्स स्क्वायर -1 का, इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ग्राफिकल पढ़ने के बाद हम लोग जरा सा फैक्टराइजेशन देखेंगे, जीरोज की संख्या को निकालना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसको जरा सा ध्यान से देख ले। ये जो जीरोज की संख्या, यानी क्या कहेंगे इसको, टू फाइंड द जीरोज एंड relation of zeros with coefficients, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम यहां दे दें एक्स स्क्वायर -2x -8, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसके जीरोज को भी निकालना है और साथ में रिलेशन भी बताना है जीरोज के साथ और कोफिशिएंट्स का। तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। 8 1 जा 8 हो गया, और यहां पर 4 2 जा 8, ये तो आसान है, आप कर सकते हो। -4x + 2x -8, इसमें से आप क्या किए, x को कॉमन लिया, x -4, 2 को कॉमन लिया, x -4 हो गया। सो x + 2 एंड x -4, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर क्या आया, -2, और x बराबर आया 4। ओके स्टूडेंट, तो यह क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा, और यह क्या क्या कहलाएगा, बीटा, यानी 2 जीरो इसके निकल गए।
जीरोज निकालने के बाद आप रिलेशन निकालते हो। क्या निकालते हो? रिलेशन। ध्यान देना, एग्जाम में इसमें से नहीं आने का सवाल ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए। रिलेशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहला रिलेशन हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा, आपका अल्फा क्या आया हुआ? -2, बीटा क्या है? 4, यानी क्या आया? 2/1। ओके स्टूडेंट, 2/1 अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर 2 आप देख सकते हो यहां पर है, और इसका साइन क्या है? माइनस, तो इसको हम लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और ये जो 1 है वो यहां पर छुपा हुआ है, यानी इसको हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यह पहला रिलेशन निकला किसका? अल्फा प्लस बीटा का। उसी तरह दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या है? -2 है, बीटा क्या है? 4 है, यानी -8/1। -8, साइन भी वही है और यहां पर भी वही साइन आया हुआ है, तो इस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं? कोफिशिएंट, या फिर आप सीधे सिंपली आप लिखोगे कांस्टेंट टर्म। क्या लिख दोगे स्टूडेंट? कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन आप दिखाते हैं, है ना। पहला रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। पहले क्या किया हमने? जो क्वेश्चन दिया है उसको फैक्टराइज किया, अल्फा और बीटा दो जीरोज निकाले और उसके रिलेशन को दिखा दिया। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस पर जरा सा हम आपको होमवर्क के रूप में, चूंकि ज्यादा हम वीडियो जो लंबा बन जाता है तो आपको भी दिक्कत होगी, तो इसलिए छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको अब होमवर्क के रूप में हम आपको दो क्वेश्चंस देना चाहेंगे, जैसे 4x² -4x + 1। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कर लेना है, दैट इज 6x² -7x -3। आप इसके क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? जीरोज निकालेंगे और रिलेशन बताएंगे जीरोज का किसके साथ? कोफिशिएंट्स के साथ। ओके, तो यह आपका होमवर्क है। ये दूसरा होमवर्क हो गया। पहला होमवर्क हमने यहां दिया है ग्राफ खींचने के लिए, दूसरा होमवर्क यहां पर है जिससे आप रिलेशन बताओगे। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा सा और हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज हो गए, अल्फा और बीटा, जिसको आपने देख लिया। अब अगर अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अल्फा एंड बीटा आर गिवन, अगर अल्फा और बीटा दिया हुआ है ना, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, है ना। तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा दैट विल बी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्म है स्टूडेंट किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्म है। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है उस फॉर्म को हमने आपको क्या कर दिया? बता दिया। जैसे अगर 1/4 अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा अगर 1 दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट, -1, तो अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो आप सिंपली यहां पर 1/4 प्लेस कर दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 को प्लेस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा स्टूडेंट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे? एक्सरसाइज जो इसका 2.2 है, एक्सरसाइज ध्यान देना 2.2, इसको आप जरूर बना लोगे, या इस पर जो भी बेस्ड है उसको आप बनाओगे। अगले वीडियो में मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, और वहां पर डिवीजन भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले करो और फेयर कॉपी जरूर बनाते रहो, क्योंकि इसमें से यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओके, आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।